morning students, welcome to science class. Dear students, let's continue our study about chapter 7 water. Okay, so let's start. Today we will do exercise work continuously. Okay, the question is mention few ill effects of water scarcity. यानी कि पानी के बुरे प्रभावों के उल्लेख, पानी की कमी के बुरे प्रभावों का उल्लेख कीजिए. Answer is water scarcity is the lack of sufficient available water resources to meet water needs within a region. यानी कि water scarcity क्या है? Water scarcity जो है पानी की कमी. Water scarcity means पानी की कमी is the lack of sufficient available water resources to meet water needs within a region. यानी कि पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर, एक एरिया के अंदर जो पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो पानी की कमी को की जरूरतों को पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध होते हैं उनकी कमी है. क्या है वाटर स्कैरसिटी? पानी की कमी है. पानी की कमी यानी कि पानी वाटर स्कैरसिटी इज द लैक ऑफ सफिशिएंट अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज टू मीट वाटर नीड्स विद इन अ रीजन. यानी कि पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी की जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए जो पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध हैं, वाटर रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, उनकी कमी है. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, फाइंड एंड राइट इन विच स्टेट वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग केसेस. खोजें और लिखें कि जो मामले हैं इनके अंदर जो ये केसेस हैं इनके अंदर पानी की कौन सी स्थिति है. विच स्टेट वाटर. फर्स्ट देखिए, स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट बाउल ऑफ दाल. यानी कि भाप जो एक गर्म बाउल से उठती है. कौन सी फॉर्म है वाटर की? गैसियस फॉर्म. gaseous form of water. Okay, तो जो स्टीम राइजिंग फ्रॉम ए हॉट बाउल ऑफ दाल, यानी कि जो गर्म दाल के बाउल से जो स्टीम राइज होती है, भाप जो उठती है, वो जो कौन सी फॉर्म है वाटर की? गैसियस फॉर्म है. नेक्स्ट देखिए, स्नो कवर्ड माउंटेन, बर्फ से ढके हुए पहाड़. इसमें वाटर की कौन सी फॉर्म है? इसमें वाटर की सॉलिड फॉर्म है. solid form of water. Solid form of water. Next देखिए, water present in ponds and lakes. जो water present होता है ponds and lakes में, वो water की कौन सी form है? liquid form. Liquid form of water. लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर. यानी कि जो बाउल से हॉट बाउल ऑफ दाल, इनकी जब दाल के गरम बाउल से जो भाप उठती है वो कौन सी फॉर्म है वाटर की? गैसियस फॉर्म है. जो ये स्नो कवर्ड माउंटेन है, ये वाटर की कौन सी फॉर्म है? ये सॉलिड फॉर्म है. और जो वाटर पॉन्ड्स और लेक्स में होता है, ये वाटर की कौन सी फॉर्म है? लिक्विड फॉर्म है. अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हाउ डज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर डिफर फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर. यानी कि जो पानी की सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म से किस तरह से अलग है. द आंसर इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर हैज अ फिक्स्ड शेप व्हेयरएज लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप. यानी कि सॉलिड फॉर्म, जो वाटर की सॉलिड फॉर्म होती है उसकी एक फिक्स शेप होती है, जबकि जो लिक्विड फॉर्म होती है वाटर की उसकी फिक्स शेप नहीं होती है. एंड इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इट इज इन. और ये जो है उसकी शेप ले लेता है, उस कंटेनर की शेप ले लेता है जिसके अंदर वह होता है. अंडरस्टैंड? कि जो सॉलिड फॉर्म है वाटर की वो लिक्विड फॉर्म से कैसे अलग है कि जो वाटर की सॉलिड फॉर्म है उसकी एक फिक्स शेप होती है, जबकि लिक्विड फॉर्म जो वाटर की होती है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है और वो जो है उसकी उस कंटेनर की शेप ले लेता है जिसके अंदर वह होता है. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. वेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में डिफरेंस बताओ. तो पहला क्या
पहले बताएंगे वेपोरेशन के बारे में, फिर कंडेंसेशन। तो वेपोरेशन, ड्यूरिंग हीटिंग व्हेन वाटर टर्न्स इनटू वेपर्स और स्टीम एंड राइजेस अप इन द एयर इज कॉल्ड वेपोरेशन। यानी कि गर्म होने के दौरान जब पानी टर्न्स इनटू वेपर, वेपर्स में बदल जाता है, चेंज हो जाता है, या फिर भाप में, इनकी वेपर या भाप में जब बदल जाता है, एंड राइजेस अप इन द एयर, और हवा में ऊपर उठता है, इज कॉल्ड वेपोरेशन। तो ये क्या कहलाता है? ये वेपोरेशन कहलाता है, यानी कि वाष्पीकरण कहलाता है। क्या है वेपोरेशन? पानी गर्म होने पर जब भाप में बदल जाता है और हवा में ऊपर उठता है, तो उससे क्या कहते हैं? वेपोरेशन कहते हैं, यानी कि वह वेपोरेशन कहलाता है, यानी कि वाष्पीकरण। नेक्स्ट कंडेंसेशन, यानी कि when water vapors meet the cool air and they can change into water drops। जब पानी भाप से, यानी कि when water vapors meet the cool air, यानी कि जब water vapors है, यानी कि जल की जो बूंदें हैं वो ठंडी हवा से मिलती हैं, they can change into water drops, तो वो किस में बदल जाती हैं? पानी की बूंदों में बदल जाती हैं। These water drops get together to form clouds, और ये जो है मिलकर, ये water drops जो है मिलकर बादल बनाती हैं, to form clouds। This process is called condensation, और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है, यानी कि संघनन कहलाता है। अंडरस्टैंड क्या है कंडेंसेशन? कि जब पानी के जब जो है जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर कूल एयर से मिलती है, तो जो वो है वाटर ड्रॉप्स बन जाती हैं, और जो ये वाटर ड्रॉप्स हैं ये मिलकर क्लाउड्स बनाती हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म? बादल कैसे बनते हैं? When water vapors meet the cool air, यानी कि जब वाटर वेपर जो है कूल एयर से मिलती है, ठंडी हवा से मिलती है, they change into water drops, वे जो है किसमें बदल जाती है? वाटर ड्रॉप्स में, यानी कि पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। The little water drops get together to form clouds, और ये छोटी जो पानी की बूंदें हैं ये आपस में मिलकर क्या करती हैं? बादल बनाती हैं, इनकी गेट टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। ये पानी की बूंदें जो हैं मिलकर बादल बनाती हैं। Why is water precious to us? पानी जो है हमारे लिए मूल्यवान क्यों है? Water is precious because fresh water is available on the earth in a limited amount। जो फ्रेश वाटर है, जो अर्थ पर है, वो क्या है? एक लिमिटेड फॉर्म में है, लिमिटेड अमाउंट में है। जो फ्रेश वाटर है अर्थ पर, वो एक लिमिटेड अमाउंट में है, यानी कि एक सीमित मात्रा में है। सो वी मस्ट सेव इट, इसलिए हमें जो है इसको सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। पानी क्यों है प्रीशियस हमारे लिए? वाटर, why is water precious to us? Because fresh water is available on the earth in a limited amount। जो फ्रेश वाटर है, इनकी जो पीने लायक पानी है पृथ्वी पर, वो एक जो है लिमिटेड अमाउंट में है, इनकी सीमित मात्रा में है। सो वी मस्ट सेव इट, इसलिए हमें जो है इसको सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। अंडरस्टैंड? सो डियर स्टूडेंट्स, जो भी ये वर्क बोर्ड पर एक्सप्लेन हुआ है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और ये वर्क जो है आपको अपनी माई ऑब्जर्वेशन पार्ट 2 में करना है। दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू।